नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारा एसके क्लासेस के नाम से ऐप है, जिसके अंदर आप ये जो एसके क्लासेस ऐप है इसको आप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये आर्मी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित एग्ज़ाम की जो ऑनलाइन जो फीस है उनके बारे में विवरण दिया गया है। जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क है, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है 9251664754। आज हम चर्चा करेंगे, जनरल साइंस का टॉपिक है हार्ट, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मानव हृदय में वाल्व की संख्या होगी कि ह्यूमन हार्ट होता है उसमें वाल्व की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 13। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि मानव हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, उसमें वाल्व की संख्या 4 होती है। जैसे द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट, महाधमनी और फुफ्फुसीय शिरा। इनके अंदर जो वाल्व होते हैं इनकी संख्या 4 हो गई। अब बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में। 3, मेंढक होता है, ये जो प्राणी है इसके अंदर हार्ट के अंदर चैम्बर की संख्या 3 होती है। ऑप्शन सी की बात 2, मछली के हार्ट में चैम्बर की संख्या या कोष्ठ की संख्या 2 होती है। ऑप्शन डी की बात कर 13, कॉकरोच या तिलचट्टा, इसके हार्ट में चैम्बर या कोष्ठ की संख्या 13 होती है। तो सबसे अधिक चैम्बर या कोष्ठ वाला प्राणी हार्ट में वह कौन सा है? कॉकरोच है। प्रश्न नंबर 2, हृदय का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए रक्त को पंपिंग करना, ऑप्शन बी रक्त का शुद्धिकरण करना, ऑप्शन सी भोजन का पाचन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, रक्त को पंपिंग करना। जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसका मुख्य कार्य रक्त को पंपिंग करना है, रक्त का शुद्धिकरण करना है। यह अंग करता है किडनी। किडनी है या वृक्क या इनको गुर्दे भी कहते हैं। तो ये इनका मुख्य कार्य है ब्लड का शुद्धिकरण करना। ऑप्शन सी की बात है भोजन का पाचन, यह मुख्य अंग होता है, इसके लिए कार्य करता है छोटी आंत। तो छोटी आंत है, यह पाचन तंत्र की मुख्य इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया? कि विश्व के अंदर प्रथम जो हार्ट ट्रांसप्लांट है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डाला गया हार्ट, तो वह ट्रांसप्लांट करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बेनार्ड ने और ऑप्शन डी है वी वेणुगोपाल ने। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, क्रिश्चियन बेनार्ड ने। इस वैज्ञानिक ने विश्व का प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट किया। बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। मेंडल ने, इस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, डार्विन ने, इस वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी थी
उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इस वैज्ञानिक को प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, इस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन डी की बात करते हैं, वी वेणुगोपाल ने। यह है भारत का प्रथम वैज्ञानिक जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले किया, वह था वी वेणुगोपाल ने। प्रश्न नंबर 4, हृदय का कौन सा भाग अनाक्षीकृत रक्त ग्रहण करता है? कि हार्ट है उसमें चैम्बर की संख्या 4 होती है, तो 4 है। ऑप्शन ए बायां आलिंद, ऑप्शन बी दायां आलिंद, ऑप्शन सी बायां निलय और ऑप्शन डी दायां निलय। तो ये चैम्बर 4 है, इनमें से कौन सा चैम्बर रक्त है वह अनाक्षीकृत या CO2 युक्त रक्त ग्रहण करता है? तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, दायां आलिंद। यह हार्ट का चैम्बर है दायां आलिंद, राइट ओरिकल। यह अनाक्षीकृत या CO2 युक्त रक्त ग्रहण करता है। बात करते हैं ऑक्सीकृत रक्त है वह कौन सा चैम्बर या कोष्ठ प्राप्त करता है? वह करता है बायां आलिंद। O2 युक्त ब्लड कौन प्राप्त करेगा? ऑक्सीकृत रक्त है वह बायां आलिंद, और दायां आलिंद है यह CO2 युक्त रक्त को ग्रहण करता है। बायां निलय है, इसके अंदर पहले तो ब्लड आएगा, O2 युक्त ब्लड है, उसके पश्चात पहुंचेगा बाएं निलय में, और दायां जो निलय है इसके अंदर दाएं आलिंद में CO2 युक्त रक्त है, उसके पश्चात पहुंचेगा दाएं निलय के अंदर। प्रश्न नंबर 5, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियां कहलाती हैं? कि बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनसे CO2 युक्त रक्त है, वह कौन सी वाहिनियां या वेसल्स हैं वे रक्त को लेकर आती हैं हार्ट तक? ऑप्शन ए शिराएं वेंस, ऑप्शन बी फुफ्फुस शिराएं पल्मोनरी वेंस, ऑप्शन सी धमनियां आर्टरीज, ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनियां पल्मोनरी आर्टरीज। इसमें ऑप्शन ए सही है, शिराएं। कि शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियां शिराएं कहलाती हैं। इनके अंदर CO2 युक्त रक्त बहता है। कहने का अर्थ क्या है? CO2 युक्त है, अनाक्षीकृत है या अशुद्ध रक्त है। फुफ्फुसी शिराएं हैं, ये क्या करती हैं? फेफड़ों से O2 युक्त ब्लड को रक्त को बाएं आलिंद में लेके आती हैं। तो जो फुफ्फुसी शिराएं हैं इनमें ऑक्सीकृत रक्त बहता है, प्रभावित होता है। धमनियां हैं, यह O2 युक्त ब्लड को हार्ट से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। कहने का अर्थ क्या है? ऑक्सीकृत रक्त को ले जाने वाली हार्ट से अंगों तक वो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं। फुफ्फुसी धमनियां हैं, यह कार्य क्या करती है कि जो CO2 युक्त ब्लड होता है हार्ट से वापस फेफड़ों तक लेके जाती है, वह कौन सी है? फुफ्फुसी धमनियां हैं। प्रश्न नंबर 6, हृदय की एक धड़कन को चाहिए लगभग कि कितना समय है वह व्यतीत होता है एक हार्ट बीट संपन्न होने में? ऑप्शन ए 0.8 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.5 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 मिनट और ऑप्शन डी है 0.5 मिनट। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 0.8 सेकेंड। कि एक हार्ट बीट होती है उसमें समय अंतराल होता है, वह होता है 0.8 सेकेंड का।
कहने का अर्थ क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट बीट है प्रति मिनट होता है 72 बार। तो एक मिनट में हार्ट जो धड़कता है 72 बार धड़कता है, और एक सेकंड में यह समय लेता है 0. यानी एक धड़कन में जो समय लेता है वह लेता है 0.8 सेकंड। प्रश्न नंबर 7, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? कि जो हेल्थी पर्सन होता है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसका हार्ट होता है, उसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 1350 ग्राम, 1350 ग्राम। ऑप्शन बी है 650 ग्राम। ऑप्शन सी है 300 ग्राम और ऑप्शन डी है 1000 ग्राम। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, 300 ग्राम। कि सामान्य वयस्क मनुष्य होता है उसके हार्ट का वजन 300 ग्राम होता है। 1350 ग्राम की बात करती हैं, मनुष्य का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, इसका वजन है 1350 ग्राम के आसपास होता है। और जो हार्ट होता है मनुष्य का, यह है बाएं फेफड़े के अंदर एक खांच होती है, उसके अंदर यह स्थित होता है। प्रश्न नंबर 8, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? कि हार्ट अपना वह कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम झिल्ली, ऑप्शन बी पेरिटोनियम झिल्ली, ऑप्शन सी प्लूरा और ऑप्शन डी म्यूकस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पेरिकार्डियम झिल्ली। यह हार्ट होता अपना इस झिल्ली के द्वारा बाएं फेफड़े के अंदर एक खांच में स्थित होता है। पेरिटोनियम झिल्ली की बात करते हैं, जो अपने किडनी होते हैं वे एक झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं, वह झिल्ली कहलाती पेरिटोनियम झिल्ली। प्रश्न नंबर 9, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कि हार्ट बीट होती है उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, थायरोक्सिन। यह हार्मोन है, हार्ट बीट को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। बात करते हैं डोपामाइन। यह हार्मोन मस्तिष्क के अंदर जितने इमोशंस होते हैं, बैलेंस होता है, उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, संतुलन बनाने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन है, यह एक मादा हार्मोन है। यह हार्मोन महिलाओं के अंदर जो लैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, उनके लिए उत्तरदायी है। जैसे त्वचा का मुलायम होना है, स्तनों का विकास है, आवाज का पतला होना है, ये उन कार्यों के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एस्ट्रोजन। प्रश्न नंबर 10, रक्तचाप ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? कि जैसे बीपी है वह हाई होता है, कभी लो होता है, और बीपी जैसे नॉर्मल भी होता है। तो जैसे कहें कि ब्लड प्रेशर है यदि सामान्य से अधिक हो जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी ट्रेकिकार्डिया और ऑप्शन डी बेडिकार्डिया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हाइपरटेंशन। कि रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वह सामान्य से अधिक हो जाता है, वह स्थिति हाइपरटेंशन कहलाती है, उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप। ऑप्शन बी की बात करते हैं हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर है वह सामान्य से कम हो जाता है, वह स्थिति कहलाती हाइपोटेंशन, इसे कहते हैं निम्न रक्तचाप।
निम्न रक्तचाप। तो बात करते हैं उच्च रक्तचाप के बारे में कि बीपी हाई है, यह ब्लड के अंदर यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, वसायुक्त अधिक भोजन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो बीपी हाई हो जाता है। और यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर है वह सामान्य से कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, जार्विक 7 क्या है? कि जार्विक 7 है वह क्या है? ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी कृत्रिम हृदय, ऑप्शन सी रॉकेट का नाम, और ऑप्शन डी उपग्रह का नाम। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 होता है एक प्रकार कृत्रिम हृदय है, पेसमेकर है, यह हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हृदय द्वारा एक धड़कन में कितना रक्त पंप किया जाता है? कि एक हार्ट बीट होती है, उस दरमियान हार्ट में से कितना ब्लड है वह परिसंचरित हो जाता है। ऑप्शन ए 70 ml, ऑप्शन बी 72 ml, ऑप्शन सी 80 ml, और ऑप्शन डी 120 ml। इसमें ऑप्शन ए सही है, 70 ml। तो एक हार्ट बीट होती है, उस दरमियान जो रक्त है वह हार्ट में से पंपिंग होता है, उसकी मात्रा होती है 70 ml। तो एक हार्ट बीट में जो पंप होता है रक्त, उसकी मात्रा 70 ml होती है। और एक धड़कन होती है, उसके अंदर पहले लब की आवाज आती है, उसके बाद डब की, और यह एक कहलाती है हृदय की धड़कन। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है? कि कौन सा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है जो सबसे बिजी होता है? ऑप्शन ए लीवर, यकृत, ऑप्शन बी किडनी, वृक्क, ऑप्शन सी हृदय हार्ट, और ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज। तो इसमें ऑप्शन ए सी सही है कि हार्ट है, यह मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। सबसे व्यस्त तो बिजी अंग है वो हार्ट है। लीवर है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह एक पाचक ग्रंथि है। किडनी है, इसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, इसके द्वारा हार्मोन भी स्रावित होते हैं, और इसी के द्वारा एंजाइम भी स्रावित होते हैं। तो एंजाइम भी स्रावित होते हैं, उनकी संख्या भी 3 होती है, और हार्मोन जो स्रावित होते हैं इनसे, इनकी संख्या भी 3 होती है। इस कारण से यह एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, हार्मोन और एंजाइम स्रावित करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है? कि ह्यूमन होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है? ऑप्शन ए बंद, क्लोज्ड, ऑप्शन बी खुला, ओपन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि मनुष्य में तो ब्लड सर्कुलेशन है वह बंद प्रकार का होता है और दोहरा होता है। कैसा होता है भाई? दोहरा, डबल सर्कुलेशन। तो बंद की बात करते हैं, बंद के कैसे कह सकते हैं कि अपना जो ब्लड होता है वह प्रभावित होता है धमनी शिराओं के द्वारा। इस कारण से धमनी शिराएं हैं ब्लड को लाती ले जाती हैं, तो खुला रक्त परिसंचरण नहीं है। दूसरी बात, खुला परिसंचरण है यह होता है कीटों के अंदर, कि उनको जैसे ब्लड को लाने ले जाने के लिए किसी प्रकार की वाहिकाएं नहीं होती हैं, तो वह कहलाता है खुला परिसंचरण। जैसे कीट हो गए, सभी जो कीट हैं उनमें खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, नाड़ी दर की सहायता से क्या मापा जाता है?
कि जो अपनी नाड़ी दर होती है उनकी सहायता से कौन सी रेट है उसको मापा जाता है। ऑप्शन ए हृदय धड़कन हार्ट बीट, ऑप्शन बी श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी पाचन दर और ऑप्शन डी है उत्सर्जन दर। इसमें ऑप्शन ए सही है, हृदय धड़कन की नाड़ी दर की सहायता से हृदय धड़कन दर मापी जाती है और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हार्ट बीट होती है वह 72 से 80 बार है और यही नाड़ी स्पंदन दर भी है 72 से 80 बार। ये हमारी एसके की बुक्स है जनरल साइंस की। इसके अंदर आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी है, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी, सहायक व टेरिटोरियल की परीक्षाओं भर्ती परीक्षाओं के लिए बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सॉफ्ट पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इसे भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।